ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिका के सामने एक साथ कई मोर्चे खुलते जा रहे हैं। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप है और ईरान इसे अपने नियंत्रण में रखने पर अड़ा है। ताजा हालात क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप है और ईरान इसे अपने नियंत्रण में रखने पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर के बंदरगाह मोखा और सरकारी नियंत्रण वाले मारिब को निशाना बनाकर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया है। अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसके सहयोगी संगठन भी अलग अलग मोर्चे पर दबाव बनाए हुए हैं। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजेम ने शनिवार को अमेरिका से संघर्ष में अपनी हार स्वीकार करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की कमान में रहेगा और इसे सिर्फ राजनीतिक बयान या सैन्य ताकत के दम पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रविवार को यह भी खबर आई है कि ओमान और ईरान में हॉर्मुज पर समझौता हो गया है। ईरान का रुख अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। युद्ध से पहले रोजाना 130 से अधिक जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन शुक्रवार को केपलर के मुताबिक सिर्फ 2 जहाजों ने हॉर्मुज पार किया है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। ब्रेंट और WTI में इस हफ्ते करीब 6% और 5.4% की तेजी की संभावना बनी है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत भी करीब $4.08 प्रति गैलन तक पहुंच गई है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान को हराने के बाद वो जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा कैसे या कब किया जाएगा। ईरान के साथ तनाव के बीच उसके सहयोगी हूती लड़ाके भी सक्रिय हो गए हैं। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के मुताबिक हूतियों ने शुक्रवार को मोखा पोर्ट पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमले में कम से कम 4 नागरिक मारे गए हैं, 8 घायल हुए हैं, जबकि 2 नाविक लापता बताए गए हैं। एक पोर्ट सिक्योरिटी गार्ड के मारे जाने की भी जानकारी दी गई है। तस्वीरें और वीडियो में मोखा में आग और धुआं दिखाई दिया है। यमनी सरकार ने कहा है कि बंदरगाह के नागरिक और आर्थिक सामुद्रिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। शनिवार को हूती ने सरकारी नियंत्रण वाले मारिब शहर में भी 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन दागे। अधिकारियों के मुताबिक हमलों में घर, वाहन को नुकसान पहुंचा है और एक नागरिक घायल हुआ है। एक 5वीं मिसाइल एक बेकरी पर गिरी है। यमन में एक हिस्सा ऐसे समय बढ़ी है जब संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी गई है कि देश 2022 के संघर्ष विराम के बाद फिर बड़े पैमाने की जंग की तरफ लौटने के सबसे गंभीर खतरे में है। वहीं ये सब कुछ हूती ईरान के कहने पर कर रहे हैं। अगस्त की शुरुआत से ही हूतियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई तेज हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों रास्तों पर संकट बढ़ता है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर, क्योंकि हॉर्मुज से होने वाली तेल की आवाजाही में किसी भी बड़ी रुकावट से दुनिया भर में ऊर्जा बाजार पर दबाव पड़ सकता है। तेल महंगा हुआ तो इसका असर पेट्रोल डीजल के साथ ट्रांसपोर्ट महंगाई और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों तक पहुंच सकता है। दूसरा असर होगा शिपिंग कास्ट पर। अगर जहाजों को खतरनाक समुद्री रास्तों से बचना पड़े तो उन्हें लंबे रास्ता तक करना पड़ सकता है। इससे समय और ईंधन दोनों की लागत बढ़ेगी और इसका असर आखिरकार आम लोगों की जेब पर भी आ सकता है। भारत के लिए भी यह संकट बेहद अहम है। भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है और पश्चिम एशिया के समुद्री रास्ते भारतीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर लंबे समय तक समुद्री रास्तों में बाधा रहती है तो भारत के लिए तेल की कीमत, शिपिंग लागत और आयात निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि संघर्ष कितना लंबा चलता है और तेल की वैश्विक सप्लाई कितनी प्रभावित होती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर टकराव, दूसरी तरफ यमन में हूती हमले और इसके बीच दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ता खतरा। मोचा में हमले और बाब अल मंदेब में जहाज पर हुए घातक हमले ने साफ कर दिया है कि संकट अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या अमेरिका और ईरान बातचीत के जरिए तनाव कम कर पाएंगे या हॉर्मुज और लाल सागर का संकट और बड़ा रूप लेगा, क्योंकि अगर ये समुद्री रास्ते लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसकी कीमत सिर्फ युद्ध में शामिल देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। अब आपकी क्या राय है इसमें, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।